अन्य छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये बताइए, अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत है तो तब तो दुनिया में सब लोग गलत है। क्या विश्वविद्यालय के पास कोई और प्रोफेसर इतना योग्य नहीं है जिनके पास इस तरह के पद दिए जा सके उनको? केवल एक ही अजय सिंह है जिनके पास इतने सारे पद होने चाहिए। कुलपति ऐसे कौन जो विद्यार्थी की बात ना सुने, अपने मनमानी करने पे उतारू हो जाए। बीए का फीस 8,000 था 3 वर्षों का, ये इनके आते ही 22,000 हो गया है। कुल सचिव को जूतों से पैरों से मारा जाना, इसमें ज्ञानशील एकता कहाँ नजर आता है? एक पुलिस वाले ने मोबाइल हाथ में ली थी और दूसरे वाले ने उसको पोल पे खड़ा करके उसके शर्ट फाड़ के, उसके बेल्ट निकाल के उसके पेट पे मार रहे हैं, उसके पीठ पे मार रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि तुम चलो, तुमको हम वहां नहीं मारेंगे। वो बोल रहे हैं कि मुझको लैपटॉप लेने दीजिए, साफ साफ वीडियो में भी दिख रहा है। अगर आपको इन सब चीजों की बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सीसीटीवी कैमरा भी निकलवा ली। कि जब एक पद पर आसीन होकर उनके पास सब्र नहीं है तो जो बच्चा 6 महीने से अपनी प्रॉब्लम को लेकर ज्ञापन दे रहा है, 4 दिन से लगातार वो बैठा है, सुबह के 9 बजे से लेके वो आपका वेट कर रहा है, आप आके 2 मिनट उसकी बात पेशेंस से नहीं सुन सकते थे। आप उस युवा से किस पेशेंस की उम्मीद कर रहे हैं, किस सब्र की उम्मीद कर रहे हैं आप उस युवा से? और विश्वविद्यालय में जो इस समय शिक्षा की व्यवस्था की बुरी स्थिति जितनी हुई है, आज तक इसके पहले कभी नहीं हुई। कि हजारों फेक आईडी बना के, विद्यार्थियों के नाम पे फेक आईडी बना के उसको नैक के रिपोर्ट में शामिल किया गया है कि विद्यार्थियों को ऐसा फेवर में मेल आया हुआ है। वास्तव में जमीन पर अगर देखेंगे तो नैक A++ क्या होता है, और ऐसे विश्वविद्यालय जो JNU BHU भी शायद A++ नहीं थे, वो इस विश्वविद्यालय को मिल गया। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि किस तरह से हर संस्था बिकी हुई है और किस हिसाब से ग्रेडिंग करके इसको नैक A++ दे दिया गया। बीए का फीस 8,000 था 3 वर्षों का, ये इनके आते ही 22,000 हो गया है। और देखिए MA में पूर्व शुल्क का ये भी 8,000 था, वर्तमान में 15,000 हो गया है। LLB में 12,000 था, वर्तमान में 24,000 हो गया है। और BSc में 18,000 था, वर्तमान में 30,000 हो गया है। MSc में 11,000 था, वर्तमान में 20,000 हो गया है। और MCOM में 13,000 था, वर्तमान में 22,000 हो गया है। ये डाटा ऑथेंटिक है? एकदम ऑथेंटिक है। आप पिछली डाटा निकाल के देख सकते हैं और वर्तमान की डाटा निकाल के देख सकते हैं। चूंकि अपने यहाँ पूर्ण तैयारी और पूर्व तैयारी ऐसी बात कही जाती है विद्यार्थी परिषद में, अपने सारे कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा होकर के इन्होंने योजना पूरी बनाई कि हमको शांतिपूर्ण से अपनी योजना रचना के अनुसार शांतिपूर्ण से वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका क्या ये बात सही है कि आप लोग बवाल करने की प्लानिंग के साथ गए थे? नहीं, विद्यार्थी परिषद का ज्ञानशील एकता की बात करती है तो ये सरासर गलत है। विद्यार्थी परिषद कभी भी कहीं किसी का बवाल, कहीं किसी विरोध नहीं करती। कुल सचिव को जूतों से पैरों से मारा जाना, इसमें ज्ञानशील एकता कहाँ नजर आता है? आपकी मेस की फीस ले तो लेते थे कुलपति, लेकिन कभी भी मेस चलता नहीं था। बॉयज हॉस्टल के जितने भी मेस है, सारे विद्यार्थी अपने स्वयं भोजन बनाते थे, करते थे, तो मेस की फीस आप लेते क्यों थे? गोरखपुर विश्वविद्यालय की हालत है कि 2 साल पहले सफाई के नाम पे और इनोवेशन के नाम पे हॉस्टल खाली कराया गया और उसमें PSC फोर्स रह रही है। बताइए छात्र कहाँ रहेंगे? हॉस्टल तो अलर्ट होता है छात्रों के लिए, आपने उसको खाली करा दिया, उसमें PSC को रख रहे हैं। वो PSC आपके लिए काम कर रही है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है। कल गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपने हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स लगाई थी, वो बच्चे आतंकवादी नहीं है, वो बच्चे अन्य छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये बताइए, अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत है तो तब तो दुनिया में सब लोग गलत हैं। और उनमें बड़ा मुद्दा आता था कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी जो छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है, एक युवा नेता नहीं समाज में आ रहा है, क्या वही सिर्फ नेतृत्व करेंगे जो आज के नेता हमारे बन चुके हैं? पूर्वांचल के इस विश्वविद्यालय में किसान का विद्यार्थी, कोई आम मजदूरी करने वाले गार्जियन का विद्यार्थी यहाँ के पढ़ाई करता है। इस तरीके से फीस वृद्धि 400% फीस वृद्धि करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये विद्यार्थी का भविष्य कहाँ जाएगा? वो पढ़ ही नहीं पाएगा फिर। तो ऐसे परिस्थिति में कुलपति पूरे हर चीज में इनका मुख्य मुद्दा होता है पैसा। अभी वर्तमान में नियुक्तियां हुई हैं, उसमें भी खूब अच्छे तरीके से पैसा चला है। इन विश्वविद्यालय की FD कभी नहीं टूटी थी, वो FD भी इन्होंने तोड़ डाली, क्योंकि इनको हर तरफ से केवल पैसा दिखता है। उस पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनके पास एक जो जिसकी आप बात लगातार कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार की कुटाई हुई, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अभी 22 चार्ज हैं। ये DSW भी हैं, ये डीन भी हैं, ये रजिस्ट्रार भी हैं, ये IQC के इंचार्ज भी हैं। ऐसे तमाम सारे इनके पास वो हैं। क्या विश्वविद्यालय के पास कोई और प्रोफेसर इतना योग्य नहीं है जिनके पास इस तरह के पद दिए जा सके उनको? केवल एक ही अजय सिंह है जिनके पास इतने सारे पद होने चाहिए, और बताया जा रहा है कि वो पेशेंट हैं, उनकी सर्जरी हुई है, और फिर भी इतने सारे जो महत्वपूर्ण पद है सब उन्हीं के पास है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सारे पद उन्हीं के पास हैं? ये ना किसी शिक्षक की सुनते हैं, कोई एक विद्यार्थी जाके इनसे मिल नहीं सकता है। ये गलत है, सरासर गलत है। आप देखिए दो जो है, मारने वाले लोग कौन थे? मारने वाले
लोग वही जो है, जो विद्यार्थियों के अभिभावक थे, जिनके विद्यार्थियों के साथ गलत किया जा रहा है, विश्वविद्यालय कुलपति गलत कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं। आप लोग वहां मौजूद थी, ईमानदारी से बताइए कि मारपीट की शुरुआत किसने की? मारपीट की शुरुआत पुलिस ने की, क्योंकि वो प्री प्लानिंग से आए थे। हम आपको वीडियो अवेलेबल कराएंगे, आप उसको देखिए। वो जा रहे थे, हम कितनी आराम से बैठे थे। हमारे भाषण में ये तक आ गया कि हमारे अभिभावक हमारे बीच में आ रहे हैं। हमें मारना होता तो हम उनका अभिभावक नहीं करते, हम हमारी संख्या बल पे थे, हम उनके केबिन में जा सकते थे, हम उनको बुला सकते थे। हम क्यों 4 दिन से वहां पे बैठ रहे थे? हमने सब्र का अपने परिचय दिया था। उन्होंने ही मरवाया, हमला कराया। पुलिस प्रशासन से कह के वहां पे महिला पुलिसकर्मी भी आई थी, लेकिन जेंट्स पुलिसकर्मियों ने हमारे ऊपर हमला किया। हमें वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तुमको अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं। उसके बाद जब वीसी नीचे जाने लगे, उनके कार पे उनके गार्ड ने गमले से हमला किया, उनके कार को तोड़ा और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद वालों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बहनों ने पुलिस वालों या फिर क्या कुलपति का बिगाड़ा था? एक बहन का वीडियो साफ दिख रहा है, वो छिप करके खड़ी है कि उसको ऐसे जबरदस्ती उसके बाल खींचे जा रहे हैं। आप बाल खींचिए उसके, ये एबीवीपी का बाल कौन खींच रहा था? अब ये तो हम उस समय तो चौकी किसी इंचार्ज वहाँ पे थे और उन्होंने बहुत ज्यादती करी। उन्होंने हमारे गले से पटका खींचने की कोशिश की, हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आओ तुमको अपनी मर्दानगी दिखाए। हमारे ऊपर प्रहार किया गया। ये देखिए मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मुझे चोट लगी है, हम इसको ऐसे ही लेके घूम रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे हमारे भाई को दरिंदों के जैसे पीटा जा रहा है, जैसे लग रहा था कि वो आतंकवादी हैं। इस तरह से मारा जा रहा था। वो पूरी प्री प्लानिंग से आए थे। वो बल्क में जिस तरह से पुलिस आई थी ना, उसको देख के कोई नहीं कह सकता है ना कि वो उनकी सेफ्टी के लिए आए थे। वास्तव में विद्यार्थी इतना परेशान है, शोध का विद्यार्थी हो चाहे अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई है। आप ये जानिए कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ही वर्कशॉप उनकी जरूरत होती है। उनके सिलेबस में है कि उनको वर्कशॉप चाहिए, उनको लैब चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, उसके साथ साथ मैकेनिकल या केमिकल जो भी उनका ब्रांच है उसका वर्कशॉप उनको चाहिए। लेकिन 3 साल से विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ वर्कशॉप नहीं है। इंजीनियर कैसा होगा इस विश्वविद्यालय से पढ़ के आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय में शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी सभी त्रस्त हैं। इस विश्वविद्यालय से 80% शिक्षक हमारे इस जो घटनाक्रम हुआ है उससे खुश हैं। हम लोग 3 दिन से अनवरत मतलब जाके वहाँ पे हम लोग ज्ञापन देने के लिए बैठते थे, लेकिन वो लोग एक बार भी सुनने नहीं आए। एक दिन तो सुनने आए और सुन करके फिर चले गए। यहाँ से ये मांग हुई कि आप फिर से कुलपति जी को हमारे सामने खड़ा करिए, हम उनके सामने जो विषय पहले रखे थे उस विषय का जवाब मांगेंगे और फिर से ज्ञापन देंगे जो हमारे अभी जो वर्तमान के मुद्दे हैं। बस इतनी सी बात हुई। आप एक वीडियो है उसमें ये भी देखिएगा कि विद्यार्थी आराम से शांतिपूर्वक बैठे थे, वो आराम से नारे लगा रहे थे। धीरे धीरे पुलिस उनके साथ निकलती है। अगर उस समय विद्यार्थी तुरंत उग्र होकर के वहां पे मारा होता, विद्यार्थी गलत तब हो जाता। आप भी देख रहे हैं कि वहां पे विद्यार्थी चुपचाप बैठा है। वो तो रोकना, जब हम कुलपति जी को जब रोकने लगे, और रोक भी ऐसे नहीं कि उनपे तुरंत ही हमने वार कर दिया। अगर हम प्लानिंग किए रहते तो हम डायरेक्ट उनपे वार करते, हमने कोई वार नहीं किया। वो बच्चे आतंकवादी नहीं है, वो बच्चे अन्य छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये बताइए, अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत है तो तब तो दुनिया में सब लोग गलत है।